हेलो एवरीवन, दिस इज़ रानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कर्मा से रिलेटेड है। तो टॉपिक हमारा आज का यही रहेगा, कर्मा क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्मा। कर्म मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमें क्या परिणाम मिलेगा, इससे रिलेटेड सब मैं आज आपको बताऊँगी। तो जैसे कि आपने बहुत सारी कर्मा से रिलेटेड स्टोरी सुनी होंगी और बहुत बहुत स्टोरी इस पर बनी हुई भी हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऐसा रियल में होता है इसीलिए कुछ किसी ने स्टोरी भी बनाई हुई है। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में भी है, एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, आपकी भी लाइफ में होंगे। मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा, जैसे आपने कुछ गलत किया हो और मतलब थोड़ा मन में ना एक पश्चाताप सा रहता है और उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही आपके साथ कोई और करके जाए तो तब आपको वो चीज़ तुरंत याद आती होगी कि हाँ हाँ मैंने इसके साथ ऐसा किया था। तो उसी पर आज हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक मछुआरा होता है, तो वो तालाब से मछली निकालता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाकर उसे एक मछली मिलती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और वो बोलता है कि ये मछली मुझे दे दो। और वो मछुआरा बोलता है नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करके इसको निकाला है, मैं इसको तुम्हें कैसे दे दूँ, मुझे भूख लगी, मुझे इसको खाना है। तो वो बोलता है नहीं, तुम मुझे दे दो। वो उससे छीन लेता है, छीनने के बाद वो चला जाता है। जब वो चला जाता है उस मछली को अच्छे से भून के काट के खा लेता है। उस मछली का कांटा उसके हाथ में लग जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है वो कांटा दिखाने के लिए कि यहाँ पे कांटा लगा तो बहुत दर्द हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। बोलता है कि वो पट्टी वट्टी कर देता है, फिर वो वापस घर आ जाता है। कुछ टाइम बाद वो जख्म और दर्द करने लगता है। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि सर ये मेरा हाथ अभी भी मतलब दर्द कर रहा है और इसको मतलब कैसे ठीक किया जाए। तो डॉक्टर बोलता है आपको ये उंगली कटानी पड़ेगी। तो वो उसको कटानी पड़ जाती है, काट देता है, फिर घर चला जाता है। फिर धीरे धीरे उसका और यहाँ से धीरे धीरे उसका और होने लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है आपका यहाँ से ये काटना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है सर, काट दीजिए, मजबूरी है ना कटवाना। फिर उसका धीरे धीरे हाथ यहाँ से कटता है, धीरे धीरे यहाँ से कटता है। फिर वो उसको दो चार लोग बोलते हैं इसको शायद इसके कुछ बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो इसीलिए ये मतलब इतना इसके साथ ऐसा हो रहा है। वो याद करता है कि एक मछली का कांटा ही तो लगा था। वो सोचता है कहीं वो मछली वाले ने मेरे में जादू टोना तो नहीं कर दिया। तो वो उस मछुआरे के पास जाता है, बोलता है कि तुमने जो भी किया है जादू टोना, तो वो तुम अपना मतलब मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें बहुत सी मछलियाँ ला के दे दूँगा पर मेरे ऊपर से ये हटा दो, इसलिए तो मेरा पूरा एक हाथ ही काट दिया है। तो वो मछुआरा बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस परमात्मा से ये कहा है कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे भूखा छोड़ा है, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। तो ये जो आपका हाथ कटा है ये आप ही इसकी वजह हो। आपने मुझे भूखा रखा, मैं कितना तड़प रहा था, कितनी मेहनत से मैंने मछली निकाली थी, पर आपको उसका ज़रा भी अफ़सोस नहीं हुआ और वो आपने ले गए और खा ली, सोचा नहीं मेरे बारे में। और तो यहीं ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सिर्फ़ एक ज़रा सी मछली की वजह से देखो कोई भूखा रह गया तो उसकी वजह से उसका हाथ कैसे कट गया। ऐसे ही अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो लाइफ इज़ अ क्लॉक टाइप, जैसा जो किया लाइक 12 पे किया, घूम के तो 12 पे आनी है ना। तो अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो फिर से घूम के वहीं पर ही आएगा। बस डिपेंड करता है कि उसको घूम के आने में कितना समय लगता है। कुछ जल्दी आ जाता है, कुछ देर में आता है, पर आता ज़रूर है। तो थोड़े से अवेयर रहिए, ऐसे ऐसे काम मत कीजिए कि कल को आपको भी पछताना पड़े। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, स्पेशली किसी के लिए बुरा तो करिए ही नहीं। सोचने के लिए तो मैं मना नहीं करूँगी क्योंकि ब्रेन में कुछ भी आ सकता है माइंड में, पर किसी के लिए कुछ बुरा मत करिए, क्योंकि वही बात हो जाएगी जिस टहनी पे आप बैठे हो उसी टहनी को आप काट रहे हो। वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन हैं,
दूसरा भी इंसान ही है। सबने बनाया है, किसी ना किसी ने तो हमें बनाया है ना, इक्वल सबको बनाया है। पैसे से कोई अमीर गरीब हो सकता है, बाकी और कुछ तो डिफरेंट नहीं है ना। तो जो उसके लिए कुछ करोगे, एक ही बाप की एक ही माँ की औलाद है हम, ऐसा मैंने सुना है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी के लिए गलत करोगे तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा? वो बिल्कुल आएगा। इसी में एक और मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक एक बार ना एक बूढ़ी महिला होती है। वो उसका एक बच्चा होता है, एक लड़का, वो उसको बचपन से पालती है, अच्छे से परवरिश करती है, अच्छे स्कूल में भेजती है, अच्छे से उसकी जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी शादी करा देते हैं। फिर उस महिला का पति मर जाता है। तो जब पति मर जाता है उसके बाद जो वो लड़का होता है, उसकी बीवी जो होती है, वाइफ, वो बोलती है कि इस बूढ़ी को मतलब अब मैं यहाँ कैसे रखूँ, मतलब होता है ना, पहले से ही होता हुआ आ रहा है। तो बस बोलती है, तो अपने हस्बैंड से बोलती है कि माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। तो वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। बीच बीच में जाता रहता है अपनी माँ की खबर लेने, पैसे भी भिजवाता था वहाँ पर। बीच बीच में अपनी माँ की खबर लेने जाता था कि माँ ठीक है क्या नहीं है, कैसे क्या है, पूछता रहता था। तो तभी एक बार क्या हुआ, उसकी माँ की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डॉक्टर का फ़ोन आता है वृद्ध आश्रम से ही कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इनको या तो ले जाओ, ये अब कुछ ही दिन की मेहमान है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि अब उसकी सेवा पानी भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, अब वो बीमार है, कुछ ही दिन की मेहमान है। आप एक काम करोगे, वहीं पर ही डॉक्टर से बोलो थोड़ा ध्यान रखें, मतलब थोड़ा इलाज विलाज। तो वो जाता है वृद्धाश्रम, बोलता है माँ क्या हुआ? उसकी माँ बोलती है कुछ नहीं बेटा। बोलता है माँ मुझे पता है बहुत बीमार हो, डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास कुछ ही समय बाकी है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा। फिर वो बोलता है माँ आपकी कोई आखिरी इच्छा है? अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं आपके बेटा होने के नाते आपकी वो आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। वो बोलती है बेटा मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम ये वृद्ध आश्रम है ना, इसमें एक फ़ैन लगवा देना। बोलता है फ़ैन लगवा देना? बोलता है पर क्यों माँ, आप तो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली हो। तो वो बोलती है बेटा मैं तो नहीं रहूँगी, पर जो भी रहेगा उसको तो गर्मी लगेगी ना जब यहाँ आएगा। मैंने तो गर्मी बर्दाश्त कर ली, पर दूसरा तो नहीं कर पाएगा ना। बोलता है माँ मैं दूसरों से क्या मतलब है? बोलती है बेटा जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे और तू इतनी गर्मी में रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तू पंखा लगवाए इसमें, ताकि कल को जब तू आए तो तुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि तुझे गर्मी लगेगी तो मुझे दुख होगा, मैंने कभी तुझे बचपन से दुखी नहीं कराया। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है, जैसा हम करेंगे वैसे ही हम भरेंगे। जैसा भी कर्म हम करते हैं हमारे सामने वैसे आते हैं। लाइफ में ऐसे ऐसे कोइंसिडेंट बहुत सारे होते रहते हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, आपके साथ भी ज़रूर होते होंगे। ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया, चाहे भले थोड़ा सा गलत किया है, वो आपके सामने दोबारा लौट के ज़रूर आया है। क्योंकि एक क्लॉक होती है ना, लाइफ इज़ अ क्लॉक, एक घड़ी है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, लौट के यहाँ पर आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, पर ज़रूर आएगा। गेहूँ लगाओगे तो गेहूँ मिलेंगे, चावल नहीं मिलेंगे। चावल लगाओगे तो चावल मिलेंगे। तो इसी के साथ से हम अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं, अपनी कहानियों को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, और अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बताना मुझे काय पे बनानी है। ओके बाय।